मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और जितने सारे आपके सर्किल के बच्चे हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, देखिए बाबू मतलब बता रहा हूँ एक चीज़ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इससे ज़्यादा प्यार दिखाएं, थोड़ा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा इस वीडियो के साथ बहुत मतलब कि बच्चे को जोड़ें। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया था कि यूरोपीय कंपनी वगैरह के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो ये क्या था 1857 की क्रांति थी। यह मतलब कि एक बाइक जो उत्पन्न होने वाला कोई क्रांति नहीं थी। यह बहुत दिन से, ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी वो बहुत दिन से पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई इंसान है, अगर उससे आपकी दुश्मनी होती है या झगड़ा लड़ाई करने पे नौबत आती है तो वह अचानक सडनली नहीं होता है। उसके पीछे क्या होता है कि बहुत दिन से किसी बात का खुन्नस, कूड़ा फेंकने के लिए या कूड़ा लगाने के लिए या बोलने के लिए किसी भी तरीके से टेनामेनी करते करते एक समय ऐसा आता है कि जिस दिन क्या होता है विस्फोट हो जाता है, यानी कि दोनों आदमियों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से 1857 की पृष्ठभूमि यह एक दिन की पृष्ठभूमि नहीं थी बल्कि बहुत दिनों से तैयार किया जा रहा था यह पृष्ठभूमि। ठीक है, और भारतीय जनता जो थी धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी। ठीक है, जिसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, जैसे उसके बहुत सारे कारण में देखिए मुख्य रूप से अगर ऐसे देखा जाए तो 7 कारण मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला आर्थिक कारण, अगर पहला देखते हैं तो आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। अब इस आर्थिक कारण में क्या था? ठीक है, इस आर्थिक कारण में देखेंगे तो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये सब भारतीय किसानों से अत्यधिक ये लोग शोषण करने लगे। मतलब कि जो किसानों पर टैक्स लगाया जाता था, रैयतवाड़ी या मालवाड़ी या जमींदारी व्यवस्था, जिससे ये लोग क्या कर रहे, अधिक से अधिक टैक्स लेने लगे। ठीक है, जिसके कारण किसान धीरे धीरे क्या होने लगे, कमजोर होने मतलब कि गरीब होने लगे, और वह अपने गरीब होने के कारण अंग्रेजों को मानने लगे। तो किसानों में इसका क्या हुआ, मतलब कि अंग्रेजों के प्रति मतलब कि खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के प्रति खिलाफ हो गए। तो यहाँ से लिख लेगा जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, देखिए ये मतलब कि आप अपने लैंग्वेज में मतलब कि लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देता हूँ। मालवाड़ी, ठीक है, इसके बाद रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। ठीक है, ये सब क्या एक तरह का टैक्स था जो किसानों से लिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये सब एक तरह का टैक्स है जो अंग्रेज किसानों से लेते थे, और इसी एवज में मतलब कि वो इतना ज़्यादा किसानों से इसका शोषण करने लगे कि किसान आने वाले समय में क्या हो गए, गरीब हो गए। और वह अपने गरीब होने के कारण किसको मानने लगे, अंग्रेजों को मानने लगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा सामाजिक कारण, ठीक है, अब सामाजिक कारण में देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेज सती प्रथा, बाल विवाह, नर बलि, इन सब पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और विधवा पुनः विवाह को उसने चालू कर दिया। अब यह सब देखने के बाद भारतीय जनता को या भारतीय समाज को लगने लगा कि अंग्रेज हमारे मतलब कि हमारे सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, और यह अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, जिसके कारण सामाजिक मतलब कि समाज के लोग भी इससे क्या होने लगे, रुष्ट होने लगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे सती प्रथा, नरबली,
बाल विवाह पर रोक, ठीक है, इस पे क्या इन्होंने किया, रोक। लेकिन थी विधवा पूर्ण विवाह लागू कर दिया, विधवा चालू कर दिया, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद समाज के लोगों को लगने लगा कि ये हमारे सामाजिक चीज़ों में अंग्रेज क्या कर ले रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण मतलब कि समाज के लोगों में मतलब कि बहुत बड़ी क्रांतिकारी उभर के आई, ठीक है। तीसरा देखेंगे प्रशासनिक कारण। तीसरा कौन सा, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण। अब देखिए प्रशासनिक कारण में क्या था कि प्रशासनिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण यह सबसे बड़ा यह क्या किया कि अवध, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि को किसने क्या किया कि किसी न किसी कारण जबरदस्ती या इस तरीके से भी हड़प लिया। अब बताइए कि उसने सिक्किम को मतलब कि सिक्किम को इसलिए हड़प लिया कि मेरा एक डॉक्टर आपके पास गया था, उसके साथ आप लोग ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, जिसके कारण हम आपको हड़प रहे हैं। बताइए अपने में मिला रहे, ये कौन सा रीजन हुआ, ठीक है। तो लिख लीजिएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति के कारण कौन सी, प्रशासनिक कारण इसका कारण था। क्योंकि जैसे नीति के कारण संतरा कौन कौन से एथी किया था, ठीक है, अवध, कानपुर, सिक्किम, ठीक है, जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर आदि क्षेत्रों को इसने क्या कर लिया था, अपने में मिला लिया था, ठीक है, ठीक है। और इसी के एवज में इसने क्या किया, नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया, ठीक है। जिसके कारण सभी राजाओं में क्या हुआ, विरोध जगने लगा, अंग्रेजों के प्रति इन लोगों का क्या हुआ, विरोध जगने लगा, ठीक है। चौथा देखेंगे धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण में क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, ठीक है, अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, ठीक है। क्या करने लगे, अंग्रेज ईसाई धर्म का, अपना ईसाई धर्म का वह क्या करने लगे, अत्यधिक प्रचार करने लगे। मतलब कि जरूरत से ज्यादा ये लोग प्रचार करने लगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि जो थी भारतीय जनता थी यह इसका विरोध करने लगा, भारतीय जो समाज था इसका विरोध करने लगा, ठीक है। इसके बाद तकनीकी कारण। अब तकनीकी कारण में देखेंगे जैसे अब अंग्रेजों ने क्या किया कि रेलवे, डाक, इसका प्रेस को प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब भारतीयों को क्या, रेल, देखिए रेल, डाक, प्रेस को अंग्रेजों ने क्या किया, प्रारंभ कर दिया। अब इससे क्या होता था कि जो भी मतलब की खबर होती थी वह जल्दी से जल्दी पहुंच जाता था, ठीक है। अब भारतीयों को लगने लगा कि अब ये जो संदेश है यहाँ से वहाँ बहुत जल्दी ये लोग पहुंचा लेते हैं, ये हमारे लिए क्या है, घात का चीज़ है। तो इसके कारण भी क्या हुआ, मतलब कि लोग विरोध करने लगे, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा जो है सैनिक कारण, छठा जो है अब सैनिक कारण। अब देखिए भारतीय सेना में यानी कि जो भारतीय रहते हैं उनका कुछ अपना स्टाइल रहता है, कोई दाढ़ी रखते हैं, कोई बाल बड़ा बड़ा रखते हैं, कोई कान छिदवा कर रखते हैं, कोई कारा पहनते हैं। जो पंजाबी होते हैं वो क्या होता है, कारा पहन के रखते हैं, वो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय सेना को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, कारा मतलब कि बाला,
पहनने पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया, जिसके कारण थी माथे पर टीका चंदन लगाना, ठीक है, ये सब क्या कर दिया उसने, मौलवियों को दाढ़ी रखना, ठीक है, पंडितों को टीका करना, पंजाबियों को पगड़ी पहनने, इस सब चीज़ों पे उसने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि सेना में भी सेना भी इसके प्रति क्या हुए, खिलाफ हो गई, ठीक है। तो भारतीय सैनिकों को यहाँ से लिख लेंगे, भारतीय सैनिकों को, ठीक है, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी मूछ, ठीक है, बल्ला, पगड़ी पहनने पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया, ठीक है, क्या कर दिया, रोक लगा दिया, जिसके कारण क्या हो, सेना में भी अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, विरोध स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं तत्कालिक कारण में देखते हैं, ठीक है, तत्कालिक कारण, इसका तत्कालिक कारण क्या था ये हम लोग देखते हैं। ये तो मान लीजिए कि ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी बहुत दिनों से, मैंने बताया ना कि किस तरीके से क्या होता है, पृष्ठभूमि तैयार होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये लोग जो थे ये पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति का तैयार कर रहे थे, ठीक है। अब आता है आपको तत्कालिक कारण, ठीक है, 7वां देख लीजिए, तत्कालिक कारण। अब ये तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है, तो तत्कालिक कारण में अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के जगह पर इन्फेंट्री राइफल लेके आ गया, ठीक है, क्या चीज, बेस फील्ड, ठीक है, ये क्या था, बेस फील्ड राइफल जो था, ठीक है, राइफल, ठीक है, राइफल, बेस फील्ड राइफल था, इसका निशाना बहुत नजदीक था, इसके जगह पे इसने इन्फेंट्री, ठीक है, बेस फील्ड राइफल के स्थान पर कौन सा, इन्फेंट्री राइफल, इनफील्ड राइफल लेकर आए, ठीक है, लेके आए। इसके कारण देखिए अब ये क्या हो कि बेस फील्ड राइफल के जगह पर इन्फेंट्री राइफल आ गया, लेकिन उसी समय मतलब कि क्या हुआ कि विद्रोह, अफवाह फैल गई, उसी समय क्या हुआ कि सेनाओं में अफवाह फैल गई कि हिंदुओं को गाय की चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे हैं और मुसलमानों को सुअर वाले कारतूस दिए जा रहे हैं, ठीक है, क्या अफवाह फैल गई, ठीक है, यहां से लिख लेंगे, इसी समय अफवाह फैल गई कि हिंदुओं को गाय की चर्बी वाली गोली और मुसलमान को सुअर वाली गोली दी जा रही है, ठीक है, सुअर वाली गोली की कारतूस की दी जा रही है। अब ये कारतूस ऐसा था कि उसको दांत से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था, ठीक है, तो अब तो गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है, ठीक है, और मुसलमानों के लिए सुअर, तो उनके चर्बी को दांत से काटकर वो क्या करते थे, इस इन्फेंट्री राइफल में भरते थे, ठीक है, इन्फेंट्री राइफल में वो क्या करते थे, भरते थे, ठीक है। अब हिंदुओं को लगने लगा कि हमारी पवित्र मतलब गाय माता को उसके चर्बी यानी कि उसके मार के चर्बियों को भर के और हमें दांत से कटवा रहा है, और मुसलमानों को लगने लगा कि सुअर की मतलब कि सुअर को चर्बी के कटवा कर हमसे गोली भरवा रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये अशुद्ध है। तो ऐसा देखिए आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाकर बहुत काम बिगाड़ देते हैं,
जात पात आज के समय में सबसे बड़ा अगर दिक्कत करने वाला चीज़ है तो उन कुछ लोगों के चलते जिनको फायदा है, लेकिन वो करते क्या है कि जिनको समझ नहीं है उनमें जात पात की भावना को भर देते हैं, ठीक है, और वह उसी को लेके करते हैं। यहाँ भी क्या हुआ, अभी आज के समय में आप सुनते होंगे कि कोई मुसलमान अगर सुअर बोल दे तो उसका मुंह अशुद्ध हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप किसी बनिए, अब सुअर और वही इंग्लिश में पिग बोल दे तो कुछ नहीं, हिंदी में सुअर बोल दे तो मतलब कि मुंह 40 दिन तक अशुद्ध हो जाता है। ये कैसे होता है, कुछ नहीं, इसके बारे में हम ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ठीक है, अब ये तो मतलब कि यहाँ से सैनिकों में भी बवाल होने लगा, ठीक है, कि हमारे जात हमारे धर्म को यहाँ से नाश किया जा रहा है। इसी बीच में क्या हुआ कि ऐसा कहा गया कि गाय के हड्डी और सुअरों को हड्डी में आटा के पाउडर में मिलाया जा रहा है, ठीक है, मिलाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के बैरकपुर छावनी के, ठीक है, 24 नेगेटिव इन्फेंट्री के एक जवान था जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है, क्या नाम था, मंगल पांडे, ठीक है। वह कहाँ का रहने वाला था, तो बलिया का रहने वाला था, ठीक है। उसने इसकी जांच की, क्या की, जांच की कि यह अफवाह जो है सही है या गलत है, ठीक है। तो वह इस चीज को जांच करने के बाद देखा कि यह मैटर क्या है, सही है, ठीक है। अब जिससे क्या हुआ कि मंगल पांडे बहुत गुस्सा गया, ठीक है। गुस्साने के कारण वह क्या हुआ कि उसके 2 अधिकारी थे, ठीक है, वह उसको समझाने लगे, एक लेफ्टिनेंट हुज और लेफ्टिनेंट बाज, बोले कि ये सब गलत है, ये अफवाह है, मतलब कि इस पे मंगल पांडे को पूरा ये वो कर रहे थे, ठीक है। और मंगल पांडे तो अपने से ये जांच पड़ताल किए थे और ये सही निकल गया था। तो उनका क्या था कि बहुत ही तेजी से दिमाग गर्म था, और इसका मतलब कि वो लोग पूरा समझाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि तुम फायरिंग करो, ये करो, वो करो। बस उन्होंने क्या किया कि ठीक है लाओ बंदूक, मना कर दिए पहले, फिर इन्होंने अंग्रेजों ने समझाया, लेकिन वो बोले कि लाओ बंदूक, ठीक है। और फिर क्या किया, लगाया बंदूक में गोली और मारा पहले लेफ्टिनेंट बाज को, ठीक है। लेफ्टिनेंट बाज उधिया के उधर चला गया। अब बेचारा हुज बोल रहा है, लेफ्टिनेंट हुज ये क्या कर दिया तुमने। फिर दूसरा बोला कि लाओ दूसरा गोली, मारा एकदम लेफ्टिनेंट हुज को भी मार दिया, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किस लेफ्टिनेंट की मौत 1857 की क्रांति में हुई थी, ठीक है, बैरकपुर छावनी में, ठीक है, या मंगल पांडे ने मारा था, तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज। तो यहाँ से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब स्टार मार के यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बंगाल के बैरकपुर छावनी के, ठीक है, बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वें नेगेटिव इन्फेंट्री लिख लेंगे, ठीक है, के जवान मंगल पांडे ठीक है, यहां से मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने एक कारतूस का क्या किया कि प्रयोग किया, ठीक है। और अधिकारी जो मतलब कि ये तो समझा दिए, ठीक है। मंगल पांडे ने 2 अधिकारी, यहां से लिख लेंगे, मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों को क्या कर दिया, गोली मार दी, ठीक है। अब वो 2 अधिकारी कौन थे, पहला लेफ्टिनेंट बाज, और दूसरा जो था लेफ्टिनेंट हुज। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को इसने क्या कर दिया, गोली मार दिया, ठीक है। इस कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को पूरे बैरक छावनी के बीचों बीच सेना के बीचों बीच इनको क्या कर दिया जाए, फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो लिख लेंगे इसके कारण, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे
दी गई। ठीक है, मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, फांसी दे दिया गया। अगर मंगल पांडे के बारे में आपसे पूछे, ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे कहाँ के थे या किस छावनी के थे, तो बैरकपुर छावनी ये सब तो हमने आपको लिखवा दिया। किस बटालियन के थे, 34 NI के थे, निगेटिव इन्फेंट्री के थे। ठीक है, इसके बाद जब इनको फांसी दे दिया गया अब पूरे सैनिकों के बीच में दिया गया था, तो पूरे सैनिक ने कसम खा लिया था कि अब अंग्रेजों का काम तमाम हम लोग कर देंगे। मतलब अंग्रेजों के प्रति मतलब कि सैनिकों में पूरा विद्रोह मतलब कि हो गया था। ठीक है, लेकिन वह उस समय चुप थे। इस एक चीज यहाँ लिख दीजिएगा कि मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कहाँ के थे, बलिया के। कहाँ के थे, बलिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे, तो बलिया के। कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, अब ये तो बेचारे लटका मतलब कि फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। इसके कारण पूरे सेनाओं में क्या हुआ, उबाल आ गया और पूरे सेना ने मिलकर, ठीक है, पूरे सेना ने मिलकर 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सैनिकों ने कौन सा डेट निर्धारित किया था। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का निर्धारण किया। ठीक है, विद्रोह का दिन निर्धारण किया। ठीक है, विद्रोह का दिन निर्धारण किया। तो अगर आपसे पूछे कि सैनिकों ने कौन सा डेट, तो 30 मई 1857 को किया था। अब अप्रैल मई कुछ दिन ये लोग ले लिए ताकि अपने आप को भी तो इम्प्रूव करना था। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो देखिए 1857 का क्रांति का प्रतीक, अगर आपसे प्रतीक पूछे तो रोटी और कमल, रोटी और कमल था। ये एकदम नेसेसरी आप याद कर लेंगे, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। रोटी और कमल का फूल संदेश के रूप में क्या होता था, फैलाया जा रहा था। यानी कि अगर कोई भी इंसान रोटी और कमल का फूल देता है या अगर आप उसे स्वीकार लेते हैं, यानी कि 1857 के क्रांति में आप क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि कुछ ऐसे मतलब कि लोग जो कि ये प्लान को क्या किए, मतलब कि ओपनली करने लगे। ठीक है, अब जैसे मान के चले कि कोई उसमें शराबी ही हो, वो शराब पी लिया और अंग्रेजों के देखने के बाद ऐंठ के चल रहा था कि ओ बेटा 30 तारीख को तू भेंट करी हो। ठीक बा, अब अंग्रेज तो डरे हुए थे और उनको लगा कि अब ये 30 तारीख का डेट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, जिसका खोजबीन करने लगे। अब ये चीज़ मतलब क्रांतिकारियों को भी पता चल गया। क्रांतिकारी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने मेरठ के 20 नेगेटिव इन्फेंट्री के जवानों को 10 मई 1857 को ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब ये विद्रोह कैसे हुआ देखिए, तो यहां से आप लिख लेंगे मेरठ के 20 नेगेटिव इन्फेंट्री ठीक है के जवानों ने 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या किया, कर दिया। अब इन लोगों को भी लगने लगा कि हो सकता है कि अंग्रेजों को ये बात पता चल जाए तो वो इससे पहले मतलब कि अटैक कर दे, हमारा प्लान विफल हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 30 मई को ना बल्कि 10 मई को ही क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, और ये अटैक कैसे हुआ, इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, बल्कि जितने भी सेना थे वह सुबह सुबह मॉर्निंग मतलब कि परेड में गए। ठीक है, और वहाँ की कहानी क्या होती है कि कोई भी अगर मॉर्निंग परेड में जाता है तो अपने बंदूक में गोली डाल के नहीं जाएगा, गोली भर के नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने सभी लोगों ने क्या किया, गोली भर के गया था। ठीक है, और वह परेड करना चालू किए। परेड करने के दौरान ही 9 बजे उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया और दे दनादन मारना चालू कर दिया। ठीक है, और 11 बजे मेरठ से सारे अंग्रेज गायब।
ठीक है। जो छिटपुट बचे हुए थे वो दूर से ही पहचान में आ जाते थे कि ये अंग्रेज हैं, ठीक है। और फिर वो उनकी बहुत ही धुलाई होती थी, बहुत बुरी तरीके से धुलाई करते थे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये विद्रोह पूरे छावनी में, अब देखिए तो ये क्या हुआ कि अब ये मतलब कि ये पूरे छावनी में तो ये हो गया, फैल गया विद्रोह, पूरा अंग्रेज को लोग मारने लगे, सेना मारने लगी, ठीक है। और 11 मई को यह लोग पूरा यहाँ मेरठ के छावनी से मतलब कि हथियार गोला बारूद लूट के वह 11 मई को दिल्ली पहुँचे। कब पहुँचे? तो यहाँ से इन्होंने 11 मई को कहाँ पहुँचे? दिल्ली, ठीक है। 11 मई को वहाँ पे दिल्ली पहुँचे और गली गली से ढूंढ के अंग्रेजों को मारने लगे। वहाँ के पब्लिक के लोगों से पूछते थे कि अंग्रेज कहाँ है, तो गली नंबर 104 जाके एकदम दे दनादन मारने लगे, ठीक है। अंग्रेज बेचारे अब क्या करें, भागने लगे यहाँ से। लेकिन कुछ ऐसे भारतीय थे जो कि अंग्रेजों का फुल सपोर्ट उस समय कर रहे थे, ठीक है, जैसे मीर जाफर, ठीक है। ये इतना मतलब कि ये था कि क्या बताया जाए, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि मीर कासिम ने भारत में यानी कि बिहार के मुंगेर में हथियारों का, गोला बारूदों का कारखाना खोल दिया, जिससे अंग्रेज क्या हुआ, रुष्ट हो गए। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर जिस दिन विद्रोह हुई, अगर अभी विद्रोह बिना कल कारखाने का विद्रोह होता है तो भारतीय 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकते हैं। हम लोग 1 साल अगर छुप जाते हैं तो फिर से भारतीय पर क्या होंगे, हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर गोले बारूद का अगर कारखाना लग जाता है तो वहाँ भारतीय क्या होंगे कि हमें यहाँ से भगा सकते हैं। इसीलिए मीर कासिम जब लगा रहा था गोले बारूद का कारखाना तो अंग्रेज इससे रुष्ट हो गए थे। लेकिन जो मीर जाफर था, ठीक है, मीर जाफर यह बहुत ही मतलब कि उस समय का मतलब कि क्या बोला जाए, ठीक है, यह भारतीय होने पर एक धाबा था। इसी के समय पलासी, बक्सर और इसी ने क्या किया था कि जब हमारी सेना मेरठ से लूट कर दिल्ली पहुंची तो वहां इसने गोले बारूद के कारखाने में क्या कर दिया, आग लगा दिया, ठीक है। अगर वह आग नहीं लगी रहती तो पूरा मतलब कि सेना के पास हमारे गोला बारूद होता और 1857 में ही हमारा देश आज़ाद हो गया रहता और आज हम एशिया के सबसे सुपर पावर होते, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद अब पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो दिल्ली से थी उसका नेतृत्व किसके हाथ में दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, लिख लीजिएगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब कि लीडर बना दिया गया इनको, ठीक है। लेकिन इनकी पत्नी जो थी, बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, उसका मतलब कि जिन्नत महल, ठीक है, इसकी पत्नी जिन्नत महल ने अंग्रेजों को 1857 की क्रांति का पूरा प्लान, मतलब कि प्लान का मतलब पूरा जानकारी देती थी, ठीक है। तो अगर ये भी आपसे सवाल पूछे कि किसने अंग्रेजों को 1857 की क्रांति का पूरा प्लान बता दिया था, तो वो जिन्नत महल थी, वो बहादुर शाह जफर की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। इसी एवज में 4 जुलाई 1857 को, ठीक है, यहां से लिख लीजिए 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल लखनऊ से, लिख लीजिएगा, बेगम हजरत महल कहाँ से, तो लखनऊ से। ये सवाल कभी कभी पूछता है कि लखनऊ से कौन 1857 का नेतृत्व कर रहा था, तो बेगम हजरत महल, ठीक है। इसके बाद 5 जून 1857 को नाना साहब और तात्या टोपा, ठीक है, यहां से लिख लीजिएगा, नाना साहब प्लस तात्या टोपे, ठीक है,
तात्या टोपे ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम कभी कभी आपसे पूछता है, ठीक है, मूल नाम सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों ने कहां से किया था, तो कानपुर से किया था, आपको कानपुर से विद्रोह किया था, ठीक है। और तात्या टोपे का ऐसे लिख लीजिए मूल नाम पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका मूल नाम था, ठीक है। अब क्या था, ये जो थे ये झांसी के रानी के गुरु थे, ठीक है। ये क्या थे, ये जो थे झांसी के रानी के गुरु भी थे, झांसी के रानी के गुरु, ये झांसी के रानी के गुरु भी थे, ठीक है। झांसी से विद्रोह, अब देखिए अब क्या था कि मनुबाई यानी कि झांसी की रानी, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे मनुबाई यानी कि झांसी की रानी, ये कहां से किया था, तो ये सब लोग को पता होगा कि बनारस के रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर, ठीक है। तो यह कहाँ का मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी, तो बनारस की रहने वाली थी, ठीक है। मनुबाई झांसी रानी बनारस की रहने वाली थी, बनारस की रहने वाली थी। और इनका शादी कभी कभी पूछता है ग्वालियर के राजा गंधार, ठीक है, इनकी शादी ग्वालियर के राजा किससे, गंधार राव, गंगाधर राव से क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि झांसी की रानी कहां से, तो यह ग्वालियर से, ठीक है। अगर पूछे कि इन्होंने कहां से भाग लिया, तो यह ग्वालियर से, ठीक है। कहां से भाग लिया, ग्वालियर से। पटना से अगर आपसे पूछे कि पटना से इस विद्रोह में किसने भाग लिया था, तो पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था, ठीक है। यह बीपीएससी वगैरह में सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज पे कोई ध्यान देता नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, तो पटना से अगर पूछे कि पटना से इसमें किसने भाग लिया था, पटना से, तो आपको पीर अली पुस्तक विक्रेता, ठीक है, पुस्तक विक्रेता था, ठीक है। आरा के जगदीशपुर, अब इनकी कहानी सुन लीजिए। आरा के जगदीशपुर से किसने लिया था, तो आरा के जगदीशपुर से वहां के जमींदार वीर कुंवर सिंह, किसने, वीर कुंवर सिंह, किसने भाग लिया था, तो वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था, ठीक है। इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है, ली ग्रांड, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, ली ग्रांड को, ठीक है, ली ग्रांड को बुरी तरह से हराकर भगा दिया था, ठीक है। ली ग्रांड को बुरी तरीके से हराकर भगा दिया था। लेकिन इसी युद्ध में कुंवर सिंह को उनके हाथ में गोली लग गई, ठीक है। क्या हुआ, हाथ में गोली लग गई, और इन्होंने क्या किया कि अपने हाथ को अपने ही से काट दिया, जिसके कारण कुछ दिन के बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उस समय इतनी डॉक्टरी इलाज थी नहीं, इन्फेक्शन वगैरह लग गया, तो उनकी भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उनके भाई को, ठीक है, उनके भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया जाता है, और वहाँ उनकी मृत्यु, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ 1857 के क्रांति के पॉइंटों को देखा। अब हम लोग कुछ ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि इस विद्रोह को किसने कहाँ से दबाया, कौन अंग्रेज दबाया था, तो ये सब चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, ठीक है। और समय से आप लोग जुड़े
और इसको देखें, क्योंकि अब अगर आधुनिक भारत से अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आप बहुत ही पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपकी जॉब होने वाली है, ठीक है। क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2023 में आप रिजल्ट दें जिस तरीके से। अगर हमारे ऑफलाइन के बच्चे अगर रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन वाले भी रिजल्ट दें। कोई यहाँ पैसा नहीं लग रहा है भाई, आराम से पढ़े, ठीक है, पढ़ के समझे, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ बस करें। अगर आपको बिलीव ना हो तो कभी आइए मेरे ऑफलाइन बैच में, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और वहाँ देख ले और पूछ ले, अगल बगल गांव में भी घूम के पूछ ले कि वहाँ से कितनी रिजल्ट होती है, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।